Good morning, student. Today let's discuss the next topic, that means the effect of impure water on the soil. मतलब क्या है बच्चे, हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि क्या इफेक्ट डालता है इम्प्योर वाटर। मतलब इम्प्योर वाटर का मतलब ये है जिसमें केमिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट हो हमारे मिट्टी पे। सबसे पहले देखो बेटा, ये वर्ड आने से ही कि इम्प्योर वाटर हम किस में डाल रहे हैं, सॉइल में। तो वो क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को या तो खत्म कर देगा या तो काफी कम कर देगा। एक्सीडेंटली और रिलीज द हैजार्डियस वेस्ट ऑन द लैंड। ठीक है बेटा, अगर कोई एक्सीडेंटली या तो हम जानबूझ के अगर कोई हैजार्डियस मतलब जो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे, ऐसा वेस्ट हम किस में डालें, लैंड सरफेस पे, वो क्या करेगा, सीरियसली इफेक्ट डालेगा इन्वायरमेंट पे भी और ह्यूमन हेल्थ पे भी। द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल में भी ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल साइट्स, लेकिंग ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। याद रखना बच्चे, ना सिर्फ वो क्या करता है हमारे जो बॉडी जो हमारा सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है, साथ भी ही अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं उस मिट्टी में तो वो क्या करेगा, हमारे हेल्थ को भी खराब करेगा। याद रखना, इरिगेशन वाटर कंटेंट डिजोल्व। याद रखना, जो भी कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड मतलब कि जो गंदे पानी होते हैं, जहरीला पानी होता है, उसमें बेटा कई सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। जब वो क्या करते हैं, वही पानी हम फीड में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ एवोपरेशन रिजल्ट द अकोमोडेशन सॉल्ट। याद रखो, अब मैं आपको सिंपल मीनिंग समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर मान लो कोई वाटर है, उसके अंदर क्या हो, काफ़ी सारी इम्प्योरिटी हो, और उसी इम्प्योरिटी वाले वाटर को हम क्या करें, सॉइल में डालें। तो सॉइल में डालोगे तो आपको पता ना, खेतों में जो होता है सीधा धूप पड़ता है। ठीक है बेटा, मान लो कि वो वाला वाटर है एट ए टाइम क्या हो, एवोपरेट हो जाए सूरज की रोशनी से। ये होता है सभी खेतों में, पानी जो होता है या तो थोड़ा पानी अंडर जमीन के अंदर चल जाता है और थोड़ा पानी क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। जब वो एवोपरेट हो जाएगा तो क्या होगा कि वो जो सॉल्ट होंगे उस पानी में डिजोल्व होंगे, उसका लेयर सा जम जाएगा किसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर। द हाई रेट ऑफ एवोपरेशन एक्युमुलेशन का मतलब होता है जम जाना। ठीक है, अपर लेयर ऑफ सॉइल सैचुरेटिंग इट विद द सॉल्ट, मतलब क्या है कि द कंडीशन में बिकम टू सर्व दैट ओनली सिलेक्टेड सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप सच एज शुगर बीट कैन बी ग्रो। और बेटा अगर ऐसा हो जाएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगा, हम कुछ फसल को ही उस मिट्टी पे उगा पाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि अब है शुगर कैन है, शुगर कैन एक एग्जांपल इसमें दिया गया है कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारे मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा सॉइल कंटेंट हो जाए, मतलब हमें जितना चाहिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा लेवल उसका बढ़ जाए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि हम कुछ चीज़ें ही उगा पाएंगे, जैसे शुगर बीट कैन बी ग्रोन। इरिगेशन वाटर कंटेमिनेट, और याद रखना बेटा, जो कंटेमिनेटेड और इरिगेशन वाटर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लेवल ऑफ फ्लोराइड होता है। और याद रखना, फ्लोराइड, एक तो फ्लोराइड का सबसे मतलब गलत काम क्या है कि वो जो होता है प्लांट के ग्रो होने में, प्लांट को क्या करता है, ग्रो होने से रोकता है। ठीक है बेटा, प्लांट को ग्रो होने से रोकता है। अगर कोई प्लांट आपने ग्रो किया उसके अंदर, वो उसको अच्छे से ग्रो नहीं होने देगा, या तो ग्रो होगा भी तो काफ़ी लेट से होगा। ठीक है, और आपके जो प्लांट्स की न्यूट्रिशंस होंगी वो भी खत्म हो जाएंगे, और जो अगर वो प्लांट की वो वाले क्रॉप आप खाओगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस इफेक्ट डालेगा आपके बॉडी पे। अब ये देखो, इफेक्ट ऑफ इम्प्योर वाटर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंटेमिनेटेड वाटर अप्लाइज इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमंस। रिलायबल सोर्सेज स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइड वाटर एज ए कार्सोजेनिक इफेक्ट। याद रखना बेटा, अगर ये ना सिर्फ सॉइल पे इफेक्ट डालता है, साथ के साथ हमारे ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। बेटा कई सारे ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए इतना ज़्यादा हैजार्डियस होता है कि अगर उसको हम कंटिन्यूसली हम अपने बॉडी के अंदर लेते रहते हैं किसी भी तरह से, तो बेटा हमें कैंसर हो सकता है। इसलिए कैंसर को बोलते हैं कार्सोजेनिक इफेक्ट्स। ठीक है, दैट मे बी लेड टू द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है बेटा, अगर हम काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लोगे तो बेटा इसमें कार्सोजेनिक इफेक्ट डालते हैं, और हम अगर कोई लेता रहता है तो उसे कौन सी बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक तरह की बीमारी होती है। ठीक है बेटा, अनीमिया हो जाती है, बॉडी में खून की कमी हो जाती है बेटा। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है उस ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, ये रोकता है, सही से नहीं होने देता। इट कॉज द गैस्ट्रिक कैंसर, हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक कैंसर हो जाता है। एडवर्सली इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे मेनली जो होता है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब कि हमारे हार्ट के काम, जो हमारा हार्ट काम कर रहा है मतलब उसको अच्छे से वर्क करना नहीं देता है। ठीक है, Concentration of fluoride in water may be cause the dental fluorides indicated the stirring the tooth animals.
ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ में वाटर, इवन आप ये भी आपने एक चीज़ नोट किया होगा, छोटे बच्चे होते हैं उनके जो टूथपेस्ट होता है वो अलग होता है बड़ों से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़े का टूथपेस्ट होता है ना, समटाइम उसमें क्या होता है बेटा, फ्लोराइड। याद रखना, फ्लोराइड जो होते हैं बच्चों के जो दांत होते हैं उन्हें ख़राब कर देते हैं और जल्दी वो दांत टूट सकते हैं या आप सड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए बच्चे के टूथपेस्ट अलग होता है, बड़ों का टूथपेस्ट अलग होता है। इसलिए कहते हैं कभी भी कोलगेट को आप निगलो मत, क्यों? कि उसमें फ्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, मेनली होते हैं। अब कुछ अच्छे कोलगेट्स भी होते हैं जिनमें नहीं होता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड फ्लोराइड लीड टू द स्टिफनेस ऑफ स्पाइन। हमारे स्पाइन को में स्टिफनेस होने मतलब पेन होना शुरू हो जाएगा अगर हम ज़्यादातर लेंगे तो। ठीक है बेटा, हमारे बॉडी में कई सारे इन्फेक्शंस, कई सारे हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं। हमारे मतलब बॉडी में कई सारे लंग्स रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है बेटा, स्केलेटन। और अगर इससे कंटिन्यूस आप लेते रहते हो तो आपकी जो मतलब कि रीढ़ की हड्डियों में बेटा जकड़न और दर्द होना भी शुरू हो जाएगा टाइम के साथ। इंटेक्ट ऑफ मोर देन 5 ग्राम ऑफ फ्लोराइड में भी लीड। याद रखना, अगर 5 ग्राम से ज़्यादा फ्लोराइड्स आप इंटेक कर लेते हो तो डेथ भी हो सकती है। अपार्ट ऑफ दिस इफेक्ट, कंजप्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर कॉज मैनी सीरियस सच एज डायरिया, कोलरा एक्सेट्रा हमें हो सकता है। ओके बेटा, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सॉइल कंटेनिंग एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स। बेटा जो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया ना, सेम इफेक्ट इनसे होता है। सबसे पहले याद रखना बेटा, अगर हम एग्रीकल्चर में हद से ज़्यादा इन सॉइल्स एक्सेट्रा को यूज़ करेंगे तो क्या होगा बेटा कि सबसे पहले क्या करेगा ये, हमें क्या लगता है कि ये फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, बट याद रखना बेटा ये कुछ टाइम तक ही सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। और ऐसे अगर कंटिन्यूस हम यूज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब क्या होगा, सॉइल पूरी तरह से अनफर्टाइल हो जाएगा और उससे चाह के भी उस सॉइल को हम फर्टाइल नहीं कर पाएंगे। और साथ के साथ ये काफ़ी सारे सीरियस इफेक्ट भी डाल रहे हैं ग्राउंड वाटर पे, जो पानी हम ग्राउंड वाटर उस पे भी, और हमारे जो बॉडी पे भी है। हमारे बॉडी में कितने सारे हार्मफुल केमिकल्स में भी ज़्यादा हो रहे हैं जब हम इन्हें पी रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड वाटर ऑफ हरियाणा वेरी लो। ठीक है, अब याद रखें ग्राउंड वाटर ऑफ हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा नाइट्राइट्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज है। राजस्थान ग्राउंड वाटर में काफ़ी ज़्यादा फ्लोराइड्स है और एक्सेसिव आइंस है। ग्राउंड वाटर ऑफ दिल्ली में क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्लोराइड है, नाइट्राइड और फ्लोराइड है। इवन आप देखोगे दिल्ली का पानी तो पीने के लायक भी नहीं है और राजस्थान का पानी नमकीन होता है। इन सब के पीछे रीज़न यही है। In the varying the amount, phosphate fertilizers are extremely used in the agriculture and contain the fluoride as impurity। याद रखना, फॉस्फेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या किसकी इम्प्योरिटीज होती है, फ्लोराइड्स की। दिस में भी रीज़न द इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्लोराइड इन सॉइल। याद रखना, इसी करके क्या हो रहा है, फ्लोराइड का लेवल सॉइल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे। एंड इसके बाद जो वीडियो होगा वो आपका लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके।